नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें सिर्फ एक कार्य करना है, और वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, आप उतने ही सफलता के करीब पहुँचेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से दो फायदे होते हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा दोस्तों, अच्छा खासा हमारे पास क्वेश्चन बैंक हो जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो या टेट हो, हर एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं दोस्तों। और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं दोस्तों। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या सी टेट में आया है, टेट में या सुपर टेट। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। इसलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आइए दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं, उनकी आपको दी गई है सूचनाएं। सारे बैचेस हैं, हिंदी है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और ये आपका नंबर भी दिया गया है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए और ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। दोस्तों, मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईवीएस का। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में इस बार भर भर के क्वेश्चन पूछा गया मधुबनी चित्रकला से। तो वही क्वेश्चन है। जाइए आइए बताइए जरा, आपको अगर जानकारी है तो इसके बारे में। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें से एक या दो तीन बातें सही हैं। अगर पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है ए, सी और डी सही है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है ए, बी और डी सही है। तीसरा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है बी, सी और डी सही है। चौथा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है ए, बी और सी सही है। अब आप बताइए दोस्तों कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या होगा दोस्तों? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल दोस्तों, मधुबनी चित्रकला के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो पहला, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। जो मधुबनी चित्रकला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बनाने में हम नील का, हल्दी का, फूल और पेड़ों के रंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए आपका, ए एक ऑप्शन मिल गया भाई। चलिए, ए सही है हमारा। ए आपके तीनों में है, तीन ऑप्शन मिल गए और ये कट गया दोस्तों। देखिए कैसे सही किया जाता है ऑप्शन सी भी। दूसरा ऑप्शन आपका बी है। इन दोनों में बी है, इसमें सी है। आइए जानते हैं, बी देखते हैं। बी के भाई मत ज्यादा है, आखिर देखते हैं बी का क्या राय है। बी कहता है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो मधुबनी चित्रकला है इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि सभी दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा गया। तो बी भी आपका सही है। अब आपका ये भी ऑप्शन कट गया दोस्तों। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दो सही हो चुके हैं, ए और बी। अब बचा है आपका लास्ट, डी सही होगा कि सी सही होगा। ये जानते हैं सी क्या है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि ये नहीं होगा। आपका सी इज द राइट आंसर। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक राजस्थान के नाम से पड़ा है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। तो ए, बी और सी दोस्तों, ए, बी और सी यानी चौथा, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके बहुत ही सही है और आपका ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया जिन बच्चों ने भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, आपको मालूम है दोस्तों, कई पक्षी ऐसे होते हैं जो कि भी ऊंची डाल पे अपने पेड़ों पे बनाते हैं अपना घोंसला। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पक्षी के घोंसले में अपना अंडा देते हैं। तो कई चीजें हैं, आइए जानते हैं। ये पूछ रहा है कि ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। ऊंची डाल पर पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा है, कलचीड़ी है, कौवा है या फाख्ता है दोस्तों?
दोस्तों पक्षी से संबंधित आपसे भी क्वेश्चन सी टेट या यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताएं क्या होगा। यह पक्षी हो सकता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही दोस्तों। कोई भी पक्षी जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल कौवा। दोस्तों कौवा होता है जो कि अपनी ऊंची यानी डाल पे घोंसला बनाता है। पर अगर बात की जाए कि सबसे ऊंचाई पे, सबसे पेड़ की सबसे ऊंचाई पे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है और कई साल तक उस घोंसले का प्रयोग करता है, तो वो होते हैं दोस्तों चील और बाज। क्या होते हैं? चील और बाज दोस्तों। यानी कि ये दोस्तों अपना घोंसला बहुत ही ऊंचाई पे बनाते हैं। आप जानते हैं चील बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, इसलिए चील अपने घोंसले को बहुत ऊंचाई पे बनाता है और कई वर्षों तक उसका घोंसला जैसे खराब नहीं होता दोस्तों, तो उसी घोंसले में रहता है, अपने अंडा देता है, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करता है, उसी घोंसले में करता है। और उससे पहले किसका आता है? कौवा उससे कम ऊंचाई पे यानी कि डाल पे देता है, तो कौवा इज द राइट आंसर इसमें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनती है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक ओक दोस्तों, रेगिस्तान का ओक एक पेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा गया। इस बार सीटेट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में रेगिस्तानी ओक वृक्ष से कई क्वेश्चन पूछे गए। आइए जानते हैं, अगर आपको जानकारी होगी कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष के बारे में तो आप आंसर जरूर दे पाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं होगी दोस्तों तो आप नहीं दे पाएंगे। आइए जानते हैं, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों में लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में बात कर रहे हैं। जो रेगिस्तानी ओक वृक्ष होता है दोस्तों, ये वृक्ष जो होता है, तो पहला ऑप्शन ए देखिए 3 में है, बहुमत ज्यादा है, यानी कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी बात है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इसकी जड़ें दोस्तों बहुत ही गहराई तक जाती है, इतने नीचे गहराई तक जाती है कि जब तक वह पानी तक न पहुंच जाए तब तक दोस्तों ये है। और इस पेड़ की तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। दोस्तों आप जैसा कि जान रहे हैं रेगिस्तान में है, रेगिस्तान ओक है तो यानी रेगिस्तान में, तो दोस्तों इसकी जड़ों में जो पानी होता है, जो पानी एकत्रित होता है, लोग उसको पाइप की मदद से, किसकी मदद से? जब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो पाइप की मदद से उस पानी को निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सोचिए, जरा कल्पना करिए कि इसकी जड़ें कितनी गहराई तक अंदर होती होंगी दोस्तों। ऐसे और किसी वृक्ष में नहीं होता, बस रेगिस्तानी ओक में होता है। सोचिए दोस्तों, तो यही बात है कि इसकी पाइप अंदर तक जाती है, लोग यहाँ इसका पानी निकाल के जब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो वहाँ के स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा है। ए ऑप्शन सही था, सी सही था, डी सही था, ये नहीं है, बी नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए के दिनार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी तक तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये भी क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी के बारे में आपको जानकारी अगर होगी तो आप तुरंत आंसर देंगे, जिस बच्चे को नहीं होगी तो वो नहीं आंसर दे पाएगा। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का।
गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, यानी कि अबू धाबी के विषय में सही कथन आपसे पूछ रहा है, अबू धाबी के विषय में सही कथन। तो दोस्तों अबू धाबी यह रेगिस्तान इलाके में है। कहाँ है? रेगिस्तान इलाके में। पहला पॉइंट इसका ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है। सोचिए दोस्तों, वहां पे पानी की अहमियत बहुत ही ज्यादा है, यानी कि पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा वहां पे क्या है? पानी। और हमारे यहाँ देखिए वो पेट्रोल महंगा है। तो दोस्तों ये सोचिए, कल्पना करिए कि एक तो वो रेगिस्तानी इलाके में है, तो इस वजह से वहां पे पानी का मूल्य बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों यानी कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल सही। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी। और हम सभी ने बचपन में पढ़ा था कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। जहाज किसे कहा जाता है दोस्तों? आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने थैले में जो गर्दन है, उसमें गर्दन के थैले में पानी एकत्रित कर लेता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है दोस्तों। ऐसा जानवर सोचिए, तो वो चीज है। बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन ए, बी और सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया है। अबू धाबी के बारे में अगर जानकारी है आपकी। कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। जो जानवर दोस्तों रात में जगते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। जल्दी से आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह क्या है दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको मालूम है कुछ जानवर रात में जगते हैं, जैसे कि उल्लू। सबसे पहले हमारा नाम आता है उल्लू का। दूसरा जानवर होता है चमगादड़। ये दो जानवर होते हैं जो दोस्तों ये रात में जागने वाले हैं, उल्लू और चमगादड़। तो इनको दोस्तों हर चीज जिन रंगों में दिखती है वह क्या है? काला और सफेद। सी इज द राइट आंसर। इसमें काला और सफेद हर चीज इनको क्या दिखती है? या तो इनको काली दिखाई देगी या तो इनको सफेद दिखाई देगी दोस्तों। किसको? आपके उल्लू और चमगादड़ जो कि रात में जगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये आपके दोस्तों नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे। आइए दोस्तों नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। उपयुक्त नहीं है दोस्तों। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षांतों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बनाएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? नहीं है बात। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना बिल्कुल करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, वृक्ष हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। वृक्षांत पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों। पर बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना है दोस्तों, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अब आप लकड़ी को काटेंगे, दिखाएंगे भंडार उसको,
तो उनको गलत इंप्रेशन जाएगा कि लकड़ियां काटना, पेड़ों को काटना, ये सब दोस्तों मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक व्यवस्था को तोड़ना, या अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। क्या था दोस्तों, जल्दी से बताएं। गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। क्योंकि दोस्तों क्या है मेन उसका उद्देश्य क्या था? आपकी अंजलि ने क्या किया कि अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। तो इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसने ऐसा क्यों किया? तो उसका रीजन ये था कि वो अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया, दोस्तों अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित, यानी सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित कर रही थी दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दिया जिन बच्चों ने सी दिया, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए, सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारों कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी बच्चे। बिल्कुल दोस्तों, उन्हें वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सी कि बेटा सोचो, अगर आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पूरे 7 डेज 7 दिन तक बच्चों 7 दिन तक ना पेट्रोल हो ना डीजल हो तो क्या होगा? सोचिए, ना कोई गाड़ी चलेगी ना कोई साधन चलेगा, एक सप्ताह तक सब बंद। कहीं भी आपको जाना है, विद्यालय, स्कूल, दोस्तों क्या कहते हैं, हॉस्पिटल, मार्केट, कहीं भी जाना है आपको तो आपको पैदल सेवा, कहाँ पैदल सेवा जानी है दोस्तों, आपको पैदल ही कहीं भी जाना है। सोचिए क्या होगा एक सप्ताह तक, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। मरीज ले जाना है और लोगों को ले जाना है तो उनको कैसे ले जा पाएंगे आप? बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये दोस्तों यानी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हो तो कि भाई हमें डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं करना चाहिए, जितना यूज हो सके उतना ही यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, यही मैसेज एक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई में बात हो रही है विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। कैसे करेंगे दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, ईवीएस की है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। बी इज द राइट, जिससे कि बच्चे जान सके, सीखें, उत्सुक हो, जागरूक हो दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती
हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते। क्या खाते? लिंग हु फेन खाते। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपको बताना है। असम का होगा, हांगकांग का होगा, उड़ीसा का या अरुणाचल प्रदेश का। बहुत सोचिए, जहां पे सांपों की डिश मिलती है। काहे की डिश मिलती है? सांपों की डिश मिलती है। मैंने आपको बताया था कहाँ पे है। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर बताएं, कहाँ पे पाया जाता है सांपों की डिश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर देखा जाए तो हांगकांग ऐसी सिटी है जहां पे सांपों की डिश मिलती है आपको, यानी कि सांपों से खाना बनाया जाता है। सांपों से दोस्तों, सोचिए, सांपों की डिश अगर खानी है तो चले जाइए कहाँ? हांगकांग। हाँ, अरे बाप रे, वहां पे सांपों को भी नहीं छोड़ा जाता। फेवरेट डिश है लिंग हु फेन। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, जिनको पसंद है जाइए हांगकांग हो आइए। ये हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है 2023 आपके नितिन सर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल का मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले और औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। क्या होगा दोस्तों? ब्रेल लिपि के बारे में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ब्रेल लिपि से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ब्रेल लिपि किसके प्रयोग में आई जाती है, किसके अध्ययन में लाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेल लिपि अंधों छात्रों में, जो अंधे छात्र होते हैं, अंधे छात्र होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंधे छात्रों के लिए, किसके लिए? अंधे छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्पर्श करके, जैसे ऐसे ऐसे बिंदु बनते हैं दोस्तों, इसी बिंदु से आपका क्या बन गया? क बन गया। क्या बन गया? क बन गया। तो वो स्पर्श करके बता देते हैं कि हाँ क्या बना है? क बना है। क्या बना है बेटा? ए बना है। क्या बना है? बी बना है। तो क्या? स्पर्श करके, केवल छू के। तो उसी को ब्रेल लिपि बार नीचे करने का क्या अध्ययन है, बताइए जरा। ब्रेल को मोटे कागज पे बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उभरा रहेगा तभी वो स्पर्श करके जान पाएंगे। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये नहीं दोस्तों, 8 बिंदु नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बिंदु की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। बिल्कुल, जैसे कि वो उभरा हुआ लगे, नुकीले औजार से बनता है। बिल्कुल सही है। और इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, हाथ फेर के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए दोस्तों। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिना बक्सों के कैसे आप करेंगे? बिल्कुल। और लास्ट है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए हमें चीनी खरीदनी। जो उनका मीठा घोल बनाता है जिससे मधुमक्खी आती है, तो वो क्या होता है? चीनी से बनता है दोस्तों। तो ये तीनों बात आपकी इसमें आती है ऑप्शन सी में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या कहते हैं? लुभाते हैं, क्योंकि मीठे होते हैं। तो इसलिए ये तीनों बात दोस्तों मधुमक्खी पालन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी? सोचिए, मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मोइंडल, जॉर्ज मिस्टर या रोनाल्ड रॉस? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों। उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या है? रोनाल्ड रॉस। मच्छर के पेट में इन्होंने, महाराज ने, रोनाल्डो ही थे ये तब, क्या रोनाल्ड रॉस, रोनाल्डो का नाम सुना है ना आपने, रोनाल्ड रॉस थे ये। मच्छर के पेट के अंदर इन्होंने हाथ डाल के सारी चीजें यानी जानकारी इन्होंने ली दोस्तों। ये कौन थे? रोनाल्ड रॉस। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर मुझे कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन पूछने का जमाना चला गया, भूल जाइए, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा कि सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो बताइए कौन सा बुखार हुआ है उसे? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या मलेरिया? सोचिए, उसे ठंड दे के बुखार आ रहा है दोस्तों, कपकपी है, बुखार है, सिर दर्द है, हमने कहा मैं नहीं खेलता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार से पसीना आने चक्कर से गुजरता हूँ, रक्त की जांच के बाद डॉक्टर मुझे कड़वी दवा दी है। तो क्या है, कौन सी? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका अनुमान, मलेरिया रोग है उसे। क्या है? मलेरिया है, कपकपी है, हर चीज हो रहा है, बुखार आ रहा है, ठंडी लग रही है, तो ठंड दे के बुखार आना यानी कि मलेरिया का लक्षण होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, यदि आपसे रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी, तात बड़ी ये चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। आपसे रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर क्या मिलेगा? गुजरात जा रहे हैं दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको? जल्दी से आंसर बताएं। जो बच्चे गुजरात गए होंगे तो वो जानते होंगे इस ऑप्शन का आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा गुजरात में? अहमदाबाद यानी गुजरात, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। दोस्तों अगर आप गए हों वहां पे आपको ढोकला मिलेगा, चटनी स्टेशन पे मिलेंगे, नींबू वाले चावल खाने को मिलेंगे। बहुत ही फेमस है यहाँ पे आपके गुजरात यानी अहमदाबाद का। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों, आप सभी नया बैच प्रारंभ हो गया है, ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतलियां दोस्तों क्या होती हैं? घूम नहीं सकती। क्या होती हैं? घूम नहीं सकती। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल के लैंस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएगा। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों
को ज्ञान एवं कौशल के लैस करना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया सारे बच्चों ने। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। टेट और सी टेट और सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया, तो यह है चिंतन और विषय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या रहा है, नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और योग्यता को बढ़ावा देना। क्या है दोस्तों, पूछ रहा है नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी नहीं है, नहीं है। नित्य और एक रस विषय में बदलाव करना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नित्य और एक रस विषय में वस्तु में बदलाव करना पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं उद्देश्य है कि आप बदलाव करते रहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रचना को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अध्ययन को उपलब्ध कराना, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। पर्यावरण शिक्षक के रूप में दोस्तों आप जा रहे हैं, बदली से आंसर बताएं चिड़ियाघर में, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों भ्रमण में जब आदमी जाता है, किसी चीज को आप स्वयं देखते हैं, जानते हैं, तो आपको लगता है कि वाह, वाकई में सही बात है। जाने आप चिड़ियाघर गए, वहां आपने शेर देखा, भालू देखा, तो आपको वाकई में अनुभूति हुई, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, प्रत्यक्ष आपने देखा, सक्रिय अध्ययन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग, तो सभी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ये पुस्तकें परचेस कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।